बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफी। आज आपका सूफी भाई लाया है आपके लिए घिए के रायते की रेसिपी। बड़ा मज़ेदार ये रायता बनता है और चटपट तैयार हो जाता है। ये रायता ऐसा होता है कि आप इसको रोटी के साथ खाएं तो भी बड़ा मज़ा आता है, चावलों के साथ खाएं तो भी बड़ा मज़ा आता है। यानी आप इसको यूनिवर्सल रायता कह सकते हैं। ये इतना मज़ेदार बनता है और इतना टेस्टी कि जब आप इसको बना के ट्राई करेंगे तो यकीन करें मज़ा आ जाएगा, चस आ जाएगी, स्वाद आ जाएगा। इतना मज़ेदार ये रायता बनता है। तो इसमें मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आइए वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने आधा किलो घिया लिया है, आधा किलो मैंने दही लिया है, थोड़ी सी हरी मिर्चें ली हैं, आप हस्बे जायका ले सकते हैं। हाफ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा लिया है, 1 टीस्पून नमक लिया है और 1 टीस्पून मेरे पास चाट मसाला है। तो ये मज़ेदार किस्म की रेसिपी बनेगी कैसे, आपने वीडियो में एंड तक रहना है अपने सूफी भाई के साथ। लेकिन बनाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मैं घिए को कद्दूकश कर लूँगा। मैं मशीन के साथ कर रहा हूँ, वो जो हाथ वाला कद्दूकश की मशीन होती है, हैंड वाला, आप उसके साथ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कद्दू को कद्दूकश करेंगे। ये देखिए घिए को मैंने इस तरह से कद्दूकश कर दिया है। घिया कद्दूकश करने के बाद अब मैंने एक पतीली में पानी ले लिया है, इसको मैं इसमें शामिल कर दूंगा। एक पतीली पे मैंने घिया ऐड कर दिया है। इसको हम इतनी देर बॉईल करेंगे जितनी देर में ये गल जाएगा। कितनी देर को लगती है गलने में, उसके बाद हमने क्या करना है, आपने वीडियो में एंड तक अपने भाई के साथ रहना है। 10 मिनट मैंने घिए को उबाला है। 10 मिनट में जो घिया होता है वो अच्छी तरह से गल जाता है। अब इसको मैं पानी से अलग कर लूँगा। अब इसको ठंडा करने के लिए मैं इसके ऊपर पानी डाल दूँगा ताकि ये जो हमारा घिया है ये ठंडा हो जाए, और इसको मैं इसी के ऊपर रहने दूँगा ताकि ये जो इसमें मौजूद पानी है ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। अब दही को मैं अच्छी तरीके से फेंट लूँगा। दही मैंने फेंट लिया है। अब इसमें मैं ये नमक शामिल कर दूँगा, आप हस्बे जायका ले सकते हैं। ये जो चाट मसाला है ये भी शामिल कर दूँगा, और ये जो हरी मिर्चें हैं ये भी मैं इसमें शामिल कर दूँगा। ये सारी चीज़ें आप हस्बे जायका ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगा। अब इसमें मैं घिया शामिल कर दूँगा। थोड़ा सा घिया मैं इसमें और शामिल करूँगा। अच्छी तरह इसे मिक्स करेंगे ताकि ये इसमें अच्छी तरह से मिक्स होगा तो ही हमारे रायते का जो जायका है, टेस्ट है, वो मज़ेदार आएगा। ये देखें कितना मज़ेदार रायता बन के तैयार हुआ है। लेकिन अभी हमने इस पे तड़का लगाना है। ये मैं आपको बताता हूँ कि तड़का हमने इस पे किस तरह से लगाना है। अब बारी आ गई है तड़का लगाने की। तड़का हमने किस तरह से लगाना है, एक फ्राई पैन पे मैंने 2 टेबल स्पून घी ले लिया है। इसमें मैंने हाफ टी स्पून ये जो मैंने सफ़ेद लिया था ये शामिल कर दूंगा। हल्का सा हमारा ज़ीरा फ्राई होगा। ये देखें जी, माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त रायता बनकर तैयार हुआ है। ये देखें जी, चेक करें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त रायता बना है। बनाना कितना ही आसान और कितना सिंपल है। जितना आसान और जितना सिंपल है उतना ये टेस्टी और मज़ेदार बनता है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का भी इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने सूफी भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।